सर पटक पटक के तू गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार। हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये गाना आपने सुना ही होगा। फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जिसका ये गाना है रट्टा मार। और ये गाना मैं आज इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी का प्री अगर क्लियर करना है तो रट्टा मारना पड़ेगा। बिना रट्टा मारने कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप रट्टा नहीं मारेंगे तो कोई और रट्टा मार करके आपसे ज़्यादा अंक ले आएगा और मालूम होगा कि 2-4 अंकों से आप पीछे रह जाएंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं होगा। क्योंकि डेटा वाले वन लाइनर क्वेश्चन बीपीएससी के पीटी में पूछा ही जाता है। तो इसका क्या उपाय है? रट्टा मारिए, जम के रट्टा मारिए। और रट्टा मारिए सीरीज में कुछ कुछ हम टॉपिक्स पे बातें करेंगे जिसका रट्टा मारना एकदम ज़रूरी है, उसका लिस्ट हम दे देंगे आप लोगों को। तो बिना समय गवाए आइए आज शुरू करते हैं कि कौन कौन से फैक्ट का रट्टा मारना है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो हमारा सबसे पहला रट्टा मार टॉपिक है जनगणना 2011 के आंकड़े, भारत एवं बिहार के महत्वपूर्ण आंकड़े, जो कि परीक्षा मंथन में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। उसे आप सब देख चुके होंगे। तो इसमें जो कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो कलर किया है, देख सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पीडीएफ बन गया है, उसे मैनेज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ 5,69,573। रट्टा तो मारना पड़ेगा। इसे मोटे मोटे अक्षरों में कागज में लिख करके दीवार पे चिपका दीजिए और खूब रट्टा मारिए, क्योंकि हो ना हो ये पूरा का पूरा संख्या देखते हुए क्वेश्चन पूछ दिया जाए, वहां पर 1-2 अंक मिस करेंगे, गलत हो जाएगा, अफसोस होगा कि क्यों नहीं याद किया था। इसमें ना तो कुछ समझने का लोचा है, ना कुछ करने का प्रॉब्लम है, सीधे सीधे फटाफट रट्टा मार लेना है। 1,21,05,69,573। मैंने 2-4 बार कोशिश किया, मुझे याद हो गया। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे तो याद हो ही जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 121 करोड़ 5,69,573, जिसमें कि भारत की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट जो है वो 2011 के आंकड़ों अनुसार कितना है? 73% है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भारत का कितना है? 68.8%, 68.8%। अनुसूचित जाति का परसेंटेज कितना है? 16.6, यानी कि 16.6%। फटाफट आगे बढ़ते हैं रट्टा मारते हुए। और यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ कि भारत में जनगणना जो है 1872 से शुरू किया जा रहा है। मतलब कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी, इंसानों को गिनने की जो पहली शुरुआत हुई थी, वो 1872 में हुई थी। ये आप लोगों का टास्क रहेगा। 1872 के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ताकि हम ये पहचान सकें कि किनके शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ये आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। तो 1872 से लेकर के 2011 तक का काउंट करें तो कुल मिलाकर अब तक 15 जनगणना हो चुका है। 15 बार हो चुका है, बीच में गैप भी रहा, कई बार नहीं भी हुआ। और आज़ाद भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद 2011 में जो जनगणना हुई वो 7वीं जनगणना है। और हम 2022 में बात कर रहे हैं। कायदे से 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, 8वीं, लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से ये जनगणना टलती रही। 2022 का भी 1/4 समय बीत चुका है। देखते हैं कब जनगणना होती है। तो तब तक के लिए अच्छा है 2011 का ही हमें याद रखना है, कुछ कुछ याद पहले से है, तो उसी से हमारा एग्जाम ये पीटी का हो जाएगा। नहीं तो फिर 22 के आंकड़े आ जाते, फिर नया नया रटना पड़ता। इनमें से बहुत कुछ आपको पहले से याद होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार की जनगणना की बात करते हैं। तो बिहार की जनगणना की बात करें, देश की जनगणना में देखा था हमने कि जनसंख्या जो है पूरे देश की है वो है 121 करोड़ 5,69,573। देखो मुझे याद भी हो गया, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। अब बिहार की बात करें तो बिहार का कितना है? 10 करोड़ 40,99,452। सिंपल याद करें तो हो जाएगा 10 करोड़ 41 लाख। उसी प्रकार से अगर भारत की बात करें तो उसको सिंपली मोटा मोटी रफ कहेंगे तो 121 करोड़ कह सकते हैं। अब 5 लाख का क्या वैल्यू है 121 करोड़ के सामने, लेकिन हमें रटना है क्योंकि कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है।
तो बिहार की जनसंख्या हो गई 10,40,99,452। अब कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार के पास है, तो वो है 8.6%। अब पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है पूरे देश के हिसाब से, सॉरी, बिहार में जितनी जनसंख्या है उसमें पुरुष का जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 52% है, 52.14%। अब महिला का कितना होगा भाई, वेरी सिंपल, 100 में से 52 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 48%। लेकिन चूंकि 52.14% यहाँ पर हमारे पास है, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये बचता है 47.86%, ये बच जाता है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये पीडीएफ, हाँ, अब हो गया कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बिहार में, तो वो है 88.77%, 88.77%। अब नगरीय जनसंख्या का निकालना है तो 100 में से 88 घटा देंगे तो बच जाएगा 12, लेकिन 0.77 भी है तो वो साथ में घटाएंगे तो बच जाए 11.3%। तो जो सुविधा हो वो याद कर लीजिएगा। अगर आपको ग्रामीण याद करने में सुविधा हो रही है तो 88.77 याद कर लीजिए ग्रामीण। अगर शहरी याद करने में आसानी हो रही है तो शहरी याद कर लीजिए 11.3%। कोई एक भी याद रखेंगे तो 100 में से घटा कर दूसरा परसेंटेज हमें निकाल लेंगे, एग्जाम के टाइम पर ही काम कर सकते हैं। तो दोनों रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक रट्टा मारना है। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर, 2010-11 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए 2001 से 11 दशकीय वृद्धि दर जो है वो हो गया 25.42%। आगे बढ़ते हैं, राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। ध्यान दें, ये पूरे भारत में सबसे अधिक है, मतलब सबसे कम जगहों में सबसे ज़्यादा रहने वाले लोग हम बिहारी ही हैं। 1106, कमाल है। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं, टॉप पे हम लोग। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व में भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कितना है, 6ठा है। राज्यों के मामले में जनघनत्व की बात करें तो पहला है, 1106 टॉप पर है। नेक्स्ट है कि राज्य में लिंगानुपात कितना है, 918 है। लिंगानुपात के मामले में देश में स्थान कौन सा, 25वां है। राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, 61.8। यहां भी हम टॉप पर है, लेकिन नीचे से 61.8% ही लोग हमारे यहां साक्षर हैं, जो पढ़ना लिखना जानते हैं। हम पूरे देश में सबसे नीचे हैं। छोटे छोटे राज्य भी हैं, वो हमसे बहुत बेहतर हैं एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी के मामले में। एजुकेशन को तो छोड़ ही दीजिए। तो साक्षरता की दृष्टि से देश में सिर्फ राज्यों की बात करें तो बिहार का स्थान कौन सा है, 28वां है, सबसे नीचे। केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दे तो 35वां हो जाता है। यहां पर एक आंकड़ा दिया हुआ है कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता की दर बिहार की कितनी है, कितनी कम है, तो 11.2% कम है, मतलब 11% कम है। अब साक्षरता की ही बात चली है तो पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2%, यानी कि 71%। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 51%। ये है मामला। अब राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई, तो 15.9%, लगभग 16%। यहां पर एक नोट दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर हम बिहार हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 पेज में बहुत सारा डेटा बॉक्सेज में बना बना करके दिया हुआ है, बहुत ही भयंकर। जब आप लोग पढ़ रहे हो मतलब अरे बाप रे क्या क्या है ये। तो इसमें टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट करके दिया हुआ, उतना हमें याद नहीं करना है। अगर उतने डीप में जाकर पूछेगा भी तो हम हैंड्स अप कर देंगे, भाई साहब सॉरी मुझे याद नहीं है, या फिर जो मन में आएगा उसे रंग करके चले आएंगे एग्जाम में। उतना याद करेंगे तो मर जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो हम उतना ही याद करने की कोशिश करते हैं, हम उतना ही खाना खाएं जितना कि हमें पच जाए। तो चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं
उसकी बात करें तो एक नंबर पे कौन है? पटना है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा पटना। उसी तरह से पूछेगा सबसे कम यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। अब इसका आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है कितने लोग संख्या है, उतना माथा पच्ची नहीं करने का अपन को, सिर्फ जिले का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा। यहां पर अगर तकलीफ ना हो तो याद कर सकते हैं 31%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज 19%। अब बात करें सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर 1880। बाप रे, ये तो बिहार से बहुत आगे भाई, 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग, कमाल है। नेक्स्ट, अब सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। भभुआ ऐसे लिखा रहता है क्योंकि भभुआ कैमूर का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अब जो है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73%। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 51%। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। तीनों एक ही हैं। साक्षरता की बात करें टॉप पे रोहतास ही है, चाहे पुरुष की बात हो, महिला की बात हो, या फिर दोनों कॉमन की बात हो। सबसे कम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया था। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया ही है। लेकिन अगर महिला की बात करें, सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो वहां पर छोटा सा चेंज आता है, वो है सहरसा। नेक्स्ट, लिंगानुपात के मामले में एक नंबर पे कौन सा जिला है? गोपालगंज। यानी कि यहां पर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर 876। तरीका याद करने का सिंपल, 876 घटते हुए क्रम में, यहां पर लिंगानुपात काफी घट रहा है। अब उसी में बात करें कि 1961 से 2011 तक आंकड़ा दिया हुआ है कि कब कब की जनगणना में क्या क्या लिंगानुपात बिहार का रहा है, उतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद रखना 2011 में 918 और दूसरा याद रखना 1991 में 907, जो कि सबसे न्यूनतम। 1961 से बात करें तब से बिहार राज्य का गठन और बाकी सारी चीजें हैं, अलग तरीके से जनगणना शुरू हुई, तो उसके हिसाब से देखें तो 1991 में सबसे कम 907 रहा। उसके बाद बात करें, अब बाकी शिशु का दिया हुआ है तो उतना सारा हमें याद करने की जरूरत नहीं, मैंने कलर किया है, आप लोग देखिए। याद करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि एक ही साथ सारे आंकड़ों को याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके याद करें। सप्ताह के 7 दिन फिक्स कर दें कि फलना फलना डेटा हमें इस दिन याद करना है, 2-2 करके, 4-4 करके, 5-5 करके याद करना है। एक साथ सारा याद करेंगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। तो इस तरह से बाकी मैंने और कलर किया है अपने फ़ायदे के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये क्या है कि धर्म की बात करें राज्य में तो हिंदू जो है वो 82% है, मुस्लिम जो है वो 16% है। बाकी जितने अन्य धर्मों के मानने वाले लोग हैं सभी का जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 1-1% से कम ही है, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो या कोई हो। तो ये है। और हिंदी भाषी राज्यों का भी आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, 7 राज्यों को बोला गया हिंदी भाषी राज्य। खैर ये हमारे काम का नहीं। अब हम चलते हैं, मतलब मैंने क्या नोट किया है, मेरे लिए नोट्स में क्या क्या है, तो यहाँ पर मैंने कंपेयर करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इस आंकड़े को 2 मिनट में समेटने की कोशिश करता हूँ। जनगणना 2011, जैसे कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, चलिए रट्टा मारना शुरू कीजिए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121,05,69,573। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452। भारत की साक्षरता दर कितनी है, 73%। बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 61%, 0.8 को छोड़ दीजिए। भारत का महिला का साक्षरता दर कितना है, 64%। बिहार का महिला का साक्षरता दर कितना है, 51%। भारत का पुरुष का साक्षरता दर कितना है, 80%। और बिहार का पुरुष का साक्षरता दर कितना है, 71%। देश का लिंगानुपात 943, बिहार का लिंगानुपात 918। भारत का जनघनत्व 382,
बिहार का जनघनत्व 1106, जो कि देश में सबसे अधिक। भारत का ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 68.8%। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88%। कोई एक भी याद हो जाएगा, दिमाग में रखेंगे कि जो देश का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है उससे 20% ज़्यादा बिहार का है। और जैसा कि मैंने बताया, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना 2011, पहली बार 1782 में। अब देखते हैं कि देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 94% भैया, 94%। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? वो भी केरल ही है, 96%। और सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वो भी केरल ही है, 92%। यानी कि साक्षरता की बात करें तो केरल टॉप पे है 2011 की जनगणना के अनुसार, चाहे पुरुष की बात हो, महिला की बात हो या कॉमन की बात हो। और सबसे कम की बात करें तो हम ही हैं टॉप पे, नीचे से। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार 61%। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य बिहार 71%। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार 51%। चलिए अब बिहार के आंकड़ों को फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तीसरा। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो है मधेपुरा का सबसे ज्यादा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वहां पर हो रही है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। शिवहर का 1880, कैमूर का 488। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास, टॉप पे। जैसे इंडिया में केरल टॉप पे है, वैसे ही बिहार में रोहतास टॉप पे है। चाहे पुरुष की बात हो, महिला की बात हो, कॉमन की बात हो, तीनों में टॉप पे रोहतास है बिहार में, देश में केरल। अब न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है बिहार का वो है पूर्णिया। न्यूनतम साक्षरता पुरुष के मामले में बात करें तो वो है पूर्णिया। ये दोनों पूर्णिया है। लेकिन अगर महिला की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा चेंज हो जाता है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। इसे ध्यान देना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। सेक्स रेशियो की बात करें तो गोपालगंज का है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876। शिशु की बात करें, यानी कि शिशु की गणना करते हैं 0 से 6 वर्ष तक के शिशु बोलते हैं, तो शिशु के मामले में, लिंगानुपात के मामले में जो पूरे राज्य में नंबर 1 पे है वो है किशनगंज। और सबसे लास्ट में है, अंतिम में है, वो है वैशाली। वैशाली में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। अब नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, तो ये है पटना। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो ये है शिवहर। तो ये था जनगणना का। तो अपने अपने सुविधानुसार इसे थोड़ा थोड़ा रटना होगा, धीरे धीरे करके रटिए। एक साथ सारा का सारा डाटा याद करने की कोशिश मत कीजिए। और रटने का एक तरीका हो सकता है, उसमें थोड़ा सा रटने में भी थोड़ा दिमाग लगाना है कि कंपैरिजन के हिसाब से रटना है। जैसे कि मैंने जो नोट्स अपना बनाया है वो कंपैरिजन की तुलनात्मक नोट्स बनाया है कि देश का क्या है, बिहार का क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, इस तरह से करके मैंने बनाया है। तो आप लोग भी ऐसे नोट्स बनाएं और खूब रट्टा मारें और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। 50,000 रुपये मिलेंगे, सबसे पहले पीटी क्वालिफाई कर दें, ये मौका ना चुके और अपनी दावेदारी को मजबूत करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू।